Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. थोपना चाहते हैं अपनी बातें इस देश के लोगों के ऊपर। मीडिया के सामने बैठेंगे तो तर्क वितर्क होगा, सामने वाला कुछ पूछ लेगा तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। उन्होंने तो एक तरीका ढूंढ लिया कि सब लोग चुप रहिए और मैं मन की बात टीवी पे बोल दूंगा और आप उसको सुन लीजिए, देश उस रास्ते पे चल पड़े। कभी नोटबंदी कर दी, कभी जीएसटी लागू कर दिया, कभी क्या कर दिया। ये सब चीजें जो तानाशाही प्रवृत्ति की है, ये सब आप लोगों से कोई भी छुपी हुई नहीं है। और मैं कहूंगी कि रामनवमी भी आने वाली है बहुत जल्दी। वनवास तो 14 वर्ष का था, अपने यहाँ तो कांग्रेस को लोकसभा में 15 वर्ष का वनवास हो गया। इसलिए आप सब लोग कमर कस लीजिए कि इस वनवास को तोड़ना है और हमें हमारे प्रत्याशी को, जो हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, जिसको भी तिलक लगा के हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना के भेजेंगे, हमको उसके गले में माला पहना के उसको भारी बहुमत से यहाँ से जिता के एक बार राजस्थान के अंदर दिखाना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दौसा लोकसभा क्षेत्र का बहुत सक्रिय है। कांग्रेस की बुराई करना, अभी गोपाल जी बैठे हैं मेरे सामने, जयपुर के देहात के अध्यक्ष है ग्रामीण के। मैं तो इनको धन्यवाद दूंगी, भाई गोपाल जी आपका बारंबार धन्यवाद। पहले ग्रामीण के अध्यक्ष थे लालचंद कटारिया जी, वो सटक गए, उधर चले गए। उसके बाद बन गए राजेंद्र यादव जी, जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष, वो भी चले गए। अब कम से कम गोपाल जी, मैंने अभी इनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या रहा, तो उन्होंने मेरे से कहा मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के। आपके और हमारे सबके लिए एक संदेश है कि गोपाल मिया जी ने कहा कि मुझे भी उन लोगों ने कहा था कि आ जाओ, एक साथ ही रहेंगे और आप भी हमारे साथ बीजेपी में चलो, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, जिस पार्टी में हूं उसमें रहूंगा। मैं तो ऐसे जांबाज व्यक्ति को दौसा जिले के अंदर हमारे बीच आए हैं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे। मुझे तो लग ही नहीं रहा, तुम खुद ही कांग्रेस मुक्त नहीं हो पा रहे, तुम तो कांग्रेस के लोगों को ले लेके कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना रहे हो, कांग्रेस मुक्त नहीं बना रहे, क्योंकि तुम्हारे नेताओं से तो पार ही नहीं पड़ रही। तुम्हारे नेताओं से अगर पार पड़ती तो ये रोजाना का जो नाटक चल रहा है कि हम इसको ले रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं, ये सब नहीं करते। तुमने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी नकली है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी फरेबी है और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति की कोई रीति नीति नहीं है। इसलिए जैसे तैसे करके कांग्रेस के लोगों को वापस अपनी बीजेपी के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन आप और हम, हमारी रगों के अंदर अलग अलग जाति धर्म बिरादरी की खून जरूर बह सकता है, लेकिन हमारी विचारधारा हमारे कांग्रेस परिवार की है। और मुझे खुशी है कि आप और हम जो कार्यकर्ता हैं, आपके और हमारे वंशज जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन वंशजों ने इस देश को आजाद किया था। मैं आपको नारा दूंगी, आप मेरे साथ में बोलेंगे बहुत जोर से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, क्योंकि ये चोर हैं, इस देश की हर व्यवस्था को चुरा के अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और कठपुतली की तरह से इस देश को नचाना चाहते हैं। 60 साल तक हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज था, आपका और हमारी स्वतंत्रता के ऊपर कोई हनन नहीं था। आज हर व्यक्ति कुछ भी बोलने से पहले डरने लग जाता है, ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी, सीबीआई पीछे पड़ जाएगी। इस तरह का भय का वातावरण इस देश के अंदर बना लिया। साथियों, आज मौका है हम लोगों को, एक बार मौका चूक जाओगे, जैसे अभी कई वक्ताओं ने कहा सरकार चली गई, अब लोग दुखी हो रहे। भाई कमल जी ने कहा था शायद कि सरकार चली गई, अब लोग दुखी हो रहे कि साहब सरकार गई, गलत हुआ, कांग्रेस का राज अच्छा था, लेकिन हाथ से गोली निकल चुकी, अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब ये मौका अपने हाथ से अगर चूक जाओगे
तो बहुत बड़ी दुविधा के अंदर फंस जाओगे। आज हमारे बच्चे नौकरी लगे हुए हैं, आज हमारे बच्चे अपने परिवार को पाल रहे हैं, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। और जो मोदी ये कहते हैं कि इस बार 24 में हमारा राज आएगा, संविधान को एक बार फिर से सोचा जाएगा, संविधान को बदला जाएगा। और संविधान को बदलने का मतलब है हमारी जमीन को नीचे से खिसका के और हम लोगों को हवा में खड़ा कर दिया जाएगा। साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी, दौसा जिला जो अपने आप में कांग्रेस विचारधारा का जिला रहा है, हमने राजेश पायलट जी को सांसद बना के भेजा, हमने सचिन पायलट जी को सांसद बना के भेजा, यहाँ से नवल किशोर जी जैसे नेता निकले। तो मैं आप लोगों से याद दिलाना चाहती हूँ साथियों, अभी मौका है हमारा, हमारी सीट अगर जीत के निकलेगी तो कोई तो दरवाजा होगा हमारी कांग्रेस का जिसके अंदर हम जाके खटखटा लेंगे और अंदर चले जाएंगे प्रेम के साथ। ये मौका अगर हमने गवा दिया, कहते हैं भाग्य का रास्ता, भाग्य का जो भगवान है वो बार बार दस्तक नहीं देता घर के दरवाजे। एक बार दरवाजा बजाएगा, खोल दोगे तो वो अंदर आ जाएगा और नहीं खोलोगे तो वो अगले घर चला जाएगा। तो भाग्य ने आपके घर का दरवाजा इस समय खटखटाया हुआ है। हमारा जो प्रत्याशी आए, हम सबको मिलके खुले दरवाजे से, खुले मन से, खुले विचार से कांग्रेस का साथ देना है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को सांसद बना के अपने यहां से। और मैं तो समझती हूँ जिस प्रकार से पिछली बार हमारी प्रत्याशी सविता जी लड़ी, पूरे राजस्थान में सबसे कम वोटों से पराजय का सामना हम सब लोगों को करना, सविता जी नहीं हारी, आप और हम सब लोग हारे थे। तो जिस प्रकार से पिछली बार सबसे कम वोटों से हम दौसा से हारे, मैं चाहती हूँ इस बार राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीत के निकले, जिससे हम सब लोग ये कह सके कि दौसा के अंदर कांग्रेस थी, दौसा के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है और दौसा के कांग्रेस के कार्यकर्ता का जमीर आज भी उतना ही आगे बढ़ने का काम करता है। अभी विधानसभा चुनाव आए, मैं तो हमने अभी 2-3 दिन पहले सिकराय में भी मीटिंग की थी, होली मिलन समारोह की। सभी कार्यकर्ता आए, सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मैंने वहां कहा था ये बात कि कार्यकर्ता 2 तरह के हैं, जो मन और ईमानदारी से, वफादारी से काम करेगा उसका नाम है रामचंद्र, भगवान राम के वंशज मान लो अपने आप को। और जो मुंह में राम और बगल में छुरी लेके चलता है उस कार्यकर्ता का नाम जयचंद है। तो जयचंद मत बनना, रामचंद्र जी रहना इस चुनाव के अंदर, अपने प्रत्याशी को जिता के भेजना। बहुत से ऐसे बहरूपी आप में और हम में से भी रहते हैं। मैं चुनाव लड़ी, गाड़ी ले रहे, अरे खटाना जी को देखे आते हैं वहां क्या चल रहा है आज, दौसा में देखे आते हैं वहां क्या चल रहा है आज, महुआ में देखे आते हैं वहां क्या चल रहा है आज। अब मत सोचना ये बातें, ये लोकसभा का चुनाव अलग अलग लोगों का चुनाव नहीं है जिसमें आप किसी के मौज मस्ती देखने के लिए जा रहे हो। ये हाथ के पंजे का एक चुनाव है। यहाँ पर अपने खूंटे में बंधे रहोगे, एक पत्थर अगर एक जगह पड़ा उसमें सिंदूर लगा देते हैं तो वो भूमिया जी बन के उसको लोग पूजने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने बूथ को खूंटे से पकड़ लोगे, अपनी पंचायत के अंदर ये संकल्प ले लोगे कि हम लोगों को अपनी पंचायत से हमारे प्रत्याशी को जिता के भेजना है, ये तफरी जो मारने की आदत है ये चुनाव के बाद देख लेंगे, क्योंकि जब प्रत्याशी जीतेगा तो उसकी रौनक ही अलग होगी। ये जिला जो भारतीय जनता पार्टी ने रांडवेर कर रखा है, देसी भाषा में तो यही बोलेंगे, 4-4 मंत्री होते थे कांग्रेस के समय में, इधर से उधर गाड़ियां घूमती थी और लोगों के काम होते थे। पिछली सरकार के अंदर, गहलोत सरकार में भी दौसा के अंदर 3-3, 4-4 मंत्री थे। इस गहलोत सरकार के अंदर भी दौसा में 3-3, 4-4 मंत्री थे। और आज दौसा की स्थिति, कोई मंत्री नहीं, किसी को ये नहीं पता गवर्नेंस क्या है।